बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर जितनी अफरा तफरी मची हुई है उतनी किसी भी चीज़ को लेकर लोग परेशान नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एईपीएस संचालक हैं और जिनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो अब ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या रीज़न है बैंक ऑफ बड़ौदा का आपके यहाँ पर बार बार नई सीएसपी आईडी लेने पर और बार बार नई डिवाइस को चेंज करने पर भी कुछ दिन ट्रांजैक्शंस होते हैं और बंद हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आपका सीएसपी पॉइंट एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर आपकी मजबूरी है बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करना, क्योंकि वहां पर सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का ही ग्राहक आता है और आपको ट्रांजैक्शन करना है, अगर आपके यहां पर ट्रांजैक्शन होंगे तभी आपकी इनकम हो पाएगी। अगर कुछ ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारे हम आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद भी आपका कोई ट्रांजैक्शन ना हो, लेकिन आपके मन में जितनी भी शंकाएँ हैं और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को लेकर तो आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आपके सीएसपी पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है और आपने बहुत सारी आईडीज़ चेंज कर दी हैं, बहुत सारी डिवाइसेस चेंज कर दी हैं, एक स्टॉक लग चुका है आपके यहाँ पर आईडीज़ और डिवाइसेस का, और फिर भी आपको अभी तक कोई भी कामयाबी बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस निकासी को लेकर नहीं मिली है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या रीज़न है, क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा कर रहा है कि जिसके सेंटर पर अगर एक बार सस्पेक्टेड फ्रॉड किसी आईडी पर आ चुका है तो वो एरर आपकी सभी आईडीज़ पर क्यों आता है। कुछ दिन आपका ट्रांजैक्शन होगा आपकी नई आईडी के साथ और बंद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में कुछ ऐसी भी सीएसपी हैं, चाहे वो रॉयनेट के हों, स्पाइस मनी के हों, फिनो पेमेंट्स बैंक के हों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का एईपीएस चलाते हैं, या किसी भी कंपनी का या किसी भी बैंक के थ्रू आप एईपीएस संचालक या सीएसपी संचालक हैं और आपके सीएसपी पॉइंट पर अभी कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसे भी सीएसपी हैं जिनके यहाँ पर धड़ल्ले से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फटाफट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आज तक कुछ ऐसे भी सीएसपी हैं जिनके यहाँ पर अभी भी एक सिंगल रिपोर्ट ऐसी सुनने को नहीं मिली है जहाँ पर उनको सस्पेक्टेड फ्रॉड या 30 मिनट वाला एरर या डिक्लाइन वाला एरर या कोई भी ऐसी समस्या जिसके वजह से उसके ट्रांजैक्शन ना हो रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे भी सीएसपी हैं जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने परमिशन दे रखी है, उनके सीएसपी सेंटर पर आज तक कोई भी ब्लॉक नहीं हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी या कुछ भी या डिवाइस कुछ भी नहीं हुआ है और आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा के अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। उनमें से हमारा भी एक ऐसा सीएसपी पॉइंट है जहां पर हमारे पास भी आज तक कोई भी ना तो डिवाइस ब्लॉक हुई है, ना आईडी ब्लॉक हुई है और ना ही कोई और समस्या आई है बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस निकासी को लेकर। हमारे यहाँ पर हमारे लोकल एरिया में जो हमारा सीएसपी पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को लेकर काफ़ी फेमस हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज तक कोई समस्या नहीं आई है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बात बताना चाहता हूँ कि जिनके यहाँ पर एक बार सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई चीज़ और निकाल दी है, अपने सर्वर में अपडेट कर दिया है, अपने सर्वर को और ज़्यादा स्मार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं कि नई आईडी आप बदल देते हैं, नई डिवाइस बदल देते हैं, उसके बाद भी आपके सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आने लगता है। 1 महीना या 15 दिन, कुछ दिन ट्रांजैक्शन आपके चलते हैं और फिर आपको वही समस्या का सामना करना पड़ता है। आपने 10-10, 15-15 आईडी और डिवाइसेस को बंद कर दिया है, चेंज कर दिया है, लेकिन आपको अभी भी कोई समाधान नहीं मिला है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये बात जान लीजिए कि अगर आपके सीएसपी पॉइंट पर एक बार किसी भी आईडी के थ्रू सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आया तो ऐसा मान के चलिएगा कि लोकेशन के थ्रू भी बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर आपको ट्रेस कर लेता है कि जिस लोकेशन पर, सेम लोकेशन पर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन होते हुए उसको लगेंगे तो वो हो सकता है कि आपकी आईडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर लग जाए और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रुक जाए। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब लोकेशन के हिसाब से भी अब आईडीज़ को, डिवाइसेस को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइफ में कभी कोई समस्या नहीं आई है तो हम अभी सर्वाइव कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का आधार कार्ड के माध्यम से बहुत अच्छे से निकासी कर रहे हैं और हमारे जैसे लाखों सीएसपी, लाखों एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनके यहाँ पर आज भी कोई समस्या नहीं है। हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि देखिए रॉयनेट के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे एरिया में, लेकिन आपका भी कुछ सीएसपी ने हमें रेस्पॉन्स दिया है, कमेंट्स किया है, व्हाट्सएप किया है और ये कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन सीएसपी को अगर प्रॉब्लम नहीं आई है तो उनकी किस्मत है, उनकी किस्मत अच्छी है कि उनके सीएसपी पॉइंट पर अभी भी कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर कोई इशू नहीं हुआ है। अगर आपके सीएसपी पॉइंट पर बार बार ये इशू आ रहा है तो आपकी यहाँ पर आपका एक छोटा सा बैड लक है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं
नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे CSP ऐसे भी हैं जो ID ले लेके परेशान हैं, डिवाइसेस को चेंज कर करके परेशान हैं, लेकिन उनको कोई समाधान नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के AEPS निकासी को लेकर ये अपडेट आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब लोकेशन के हिसाब से भी आपको ट्रैक करना शुरू कर दिया है आपके CSP पॉइंट को, क्योंकि आपका नेट वही रहता है। अगर आप अपने CSP पॉइंट को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके चलाते हैं, बहुत सारे CSP ऐसे हैं जिन्होंने वाईफाई लगा रखा है, जिनके पास लैंडलाइन से, जिनके पास BSNL लैंडलाइन का कनेक्शन है और वहाँ से उनको नेट मिलता है, तो एक नेट के हिसाब से भी बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ट्रेस कर रहा है, आपको लोकेशन को ट्रेस कर लेता है, और जिसकी वजह से आपको फिर कुछ दिन के बाद वही एरर आने लगते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी लोकेशन को चेंज कर दीजिए, अपना CSP पॉइंट को बदल लीजिए, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक CSP के लिए अचानक सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए दूसरे लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा, या दूसरे लोकेशन पर आप बैठेंगे जाएंगे काफ़ी मुश्किल होगा, और एक तरीके से नामुमकिन बात है, क्योंकि जहाँ पे आपका बिजनेस बना हुआ है वहीं पे आपको कस्टमर पहचानता है और वहीं पर कस्टमर आपके पास लेन देन करने के लिए आ भी रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर ठीक होगा तो इस समस्या से हम निजात पा लेंगे। लेकिन अभी आप ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आपको चीज़ों को समझना होगा कि अगर आपके CSP पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में कहीं नहीं हो रहे हैं या इंडिया में कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं। लाखों के हिसाब से CSP ऐसे हैं जिनके यहाँ पर आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से आपसे यही बात शेयर कर पाऊंगा कि जिन लोगों के यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने कभी भी लाइफ में गलत काम नहीं किया है, कभी भी कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल नहीं की है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक बड़ी इन्फॉर्मेशन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।